नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कक्षा 6 के अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। आप सूर्यास्त के बाद में आकाश को देखते हैं, आकाश में कुछ चमचमाते हुए बिंदु आपको दिखते हैं, वो होते हैं तारे। उसी प्रकार अनगिनत चीजें जो आकाश में बहुत बड़ी संख्या में है, उनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। कोई उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह इत्यादि। तो उसी प्रकार उनको कहते हैं खगोलीय पिंड। जो आकाश में चमकते हैं उनको कहते हैं खगोलीय पिंड, जो आकाश में चमकते हैं, फिर चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर तारे हो, या आकाश में चमकने वाली वस्तुएं हैं। फिर आगे हम जानते हैं खगोलीय पिंड में एक है मुख्य रूप से सूर्य। इसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, पृथ्वी परिक्रमा करती है। उसी प्रकार फिर इसके अलावा अन्य ग्रह भी परिक्रमा करते हैं, जिसमें है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। फिर आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति है, शनि है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूरेनस है, और फिर है आगे बढ़ते हैं तो है नेपच्यून। यह 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले प्लूटो को भी एक ग्रह की संज्ञा दी गई। फिर 2008 में अंतरराष्ट्रीय जो बैठक हुई अनुसंधान की, उन्होंने 2006 में इसको भी एक क्षुद्र ग्रह की तरह कुछ ग्रह नहीं माना, यानी कि कोई खगोलीय पिंड माना, एक छोटा सा उल्का पिंड वगैरह इत्यादि। ये उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड उन्हें कहते हैं जो कि सूरज के आसपास तो घूमते हैं, पर होते हैं एक चट्टाने वगैरह इस टाइप के होते हैं, या फिर गैसों से बने हुए होते हैं, जो कि जब पृथ्वी के ऊपर आने वाले होते हैं तब वायु के घर्षण के द्वारा या तो पूरी तरह जल जाते हैं, या जब वो पूरी तरह जले बिना आते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के अंदर एक गड्ढा बनाते हैं, और उसमें से कुछ धातुएं जो अपने को मिलती है, जो कि बहुमूल्य होती है, बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही कीमती, बहुमूल्य यानी बहुत ज्यादा कीमत वाली वस्तुएं भी अपने को मिलती है। अपना जो सौर मंडल है, ये सूर्य इसका मुखिया है, सूर्य इसका मुखिया है, बाकी सब इसके सदस्य। आप जो देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों हैं आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये इससे बाह्य ग्रह। ये आंतरिक गैसों से बने हुए हैं, लगभग ये आंतरिक गैसों से बने हुए हैं, और ये चट्टान से बने हुए, चट्टान इत्यादि पत्थरों वगैरह के बने हुए, जिसमें केवल पृथ्वी ही जीवन जीने लायक है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए उपयुक्त गैस ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन के अलावा अन्य भी गैसें हैं, मुख्य रूप से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, जिससे जीवन की कल्पना की जा सकती। उसी तरह एक आकाशगंगा है, आकाशगंगा है, आकाशगंगा जिसको मिल्की वे भी नाम देते हैं, और प्राचीन भारत में इसको आकाश में बहती गंगा के नाम से भी जाना। जब हम आकाश में एक सफेद कलर की पट्टी देखते हैं
जो एक दिशा में जाती है उसको कहते हैं मिल्की वे। ये असंख्य तारों की, टूटे हुए तारों का समूह होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऐसी असंख्य तारों की श्रृंखलाएं बन के ब्रह्मांड का, अपने ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अपना ब्रह्मांड इतना विशाल है, जो कि इतना विशाल है। अब मुख्य बात आती है पृथ्वी पर। पृथ्वी सूर्य के 365 दिन में चक्कर पूरा करती है, और इसके बाद कुछ घंटे भी हैं, वो आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। 365 दिन में सूरज का चक्र पूरा करती है। उसके अलावा पृथ्वी इसी टाइम में अपने अक्ष पर एक दिन में एक दिन में अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, जिसे हम 24 घंटे भी कहते हैं। 24 घंटे में एक दिन मानते हैं, 24 घंटे घूमती है तब जाके एक दिन माना जाता है। और इसी पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा।